दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कुछ ही महीने के भीतर पीएम की कुर्सी उन्हें छोड़ना पड़ेगा और इसका ऐलान हो गया है। दरअसल आरएसएस ने ही इस बात का खुलासा किया है कि मोदी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो ज्यादा समय के लिए अगले 5 साल के लिए पीएम की कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बड़ा ऐलान हो गया दोस्तों। अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब ज्यादा दिन तक के लिए अपनी कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाएंगे दोस्तों, यानी कि उनको अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच जो 36 का आंकड़ा जिस शख्स से चलता है दोस्तों, आरएसएस ने मैदान में उसको लाकर खड़ा कर दिया है। या फिर हम यूं कहें कि अमित शाह और मोदी जी जिसके खुले दुश्मन जिनको मानते हैं, ऐसे मान लीजिए 36 का आंकड़ा दोनों के बीच है, आरएसएस ने मैदान में लाकर खड़ा कर दिया और आरएसएस ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट से आप लोग देखिए और समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है और बीजेपी के अंदर खलबली इस वक्त मची हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कुछ ही महीने के भीतर पीएम की कुर्सी उन्हें छोड़ना पड़ेगा और इसका ऐलान हो गया है। दरअसल आरएसएस ने ही इस बात का खुलासा किया है कि मोदी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो ज्यादा समय के लिए अगले 5 साल के लिए पीएम की कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। इसके पहले ही उन्हें कुर्सी छोड़नी है और महज 1 साल के भीतर छोड़ना पड़ेगा। 1 साल के भीतर कुर्सी छोड़ना पड़ेगा मोदी जी को अपनी। मची हुई है। पूरा मामला बीजेपी के अंदर भगदड़ कि किसने खुलासा किया, क्या खुलासा किया, कि क्यों ये कहा जा रहा है कि मोदी अब पीएम की कुर्सी पर ज्यादा दिन के लिए नहीं बैठेंगे। ऐलान हो गया है। उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अब बीजेपी और आरएसएस की जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए हर किसी को समझ में आ रहा है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। आरएसएस ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 साल के भीतर मोदी को इस्तीफा देना होगा। जी हाँ, आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 75 साल वाला रूल जो है वो मोदी पर भी लागू होगा। दरअसल ये खुलासा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सदन में किया है। केजरीवाल के मुताबिक आरएसएस के एक सीनियर लीडर ने उन्हें यह बतलाया। पीएम मोदी की रिटायरमेंट को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को केजरीवाल ने लेटर लिखा था। विधानसभा में उन्होंने बड़ा दावा किया। इसके चलते केजरीवाल ने कहा कि उनकी आरएसएस के बड़े नेता टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया, टॉप लीडरशिप ने बताया, आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने, कि मोदी पर भी 75 साल वाला नियम जो है वो लागू होगा। हमने ऐलान कर दिया है कि मोदी जी को भी 75 साल पूरा होते ही रिटायर होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आरएसएस ने जिस तरीके से मोदी को अल्टीमेटम दिया है कि 75 साल वाला लागू नियम जो है वो आप पर लागू होगा, आपको 1 साल के भीतर कुर्सी छोड़नी है, तो मोदी भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है, वो राजी नहीं है। यह केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि आरएसएस के टॉप लीडरशिप ने उन्हें बतलाया कि मोदी जी पद छोड़ने को, 75 साल की उम्र में पद छोड़ने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। 75 साल की उम्र में भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है मोदी जी। हूबहू आपके सामने कल मुझे आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर मिले। उन्होंने बताया आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 75 साल वाला रूल तो लागू होगा मोदी पर भी, लेकिन कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे। सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत उन्होंने तमाम लोगों से इस्तीफा लिया, लेकिन खुद इस्तीफा देने को राजी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, ये 75 साल वाला जो रूल है ना, कि 75 साल होते ही आपको रिटायरमेंट करनी पड़ेगी। 60 साल के लिए, 60 साल जैसे ही हो जाता है सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होना पड़ता है। अगर कोई अधिकारी ये कह दे कि नहीं मेरा 60 साल हो गया, सरकारी अधिकारी कह दे, आला अफसर कह दे कि लेकिन मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं रिटायर नहीं होऊंगा, तो क्या वो चलेगा? जजेस जो है जिनके 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट
जिनकी कराई जाती है, वो अगर ये कह दे कि नहीं नहीं मेरा 65 साल हो गया है लेकिन मैं रिटायर नहीं होऊंगा, चलेगा क्या? तो फिर मोदी जी ने जो रूल बीजेपी ने बनाया कि 75 साल की उम्र में कोई किसी भी संवैधानिक पद पर हो, किसी भी पद पर हो, उसे राजनीति से संन्यास नहीं लेना है, लेकिन उन्हें मार्गदर्शक मंडली में शामिल किया जाएगा। उसके तहत दोस्तों मुरली मनोहर जोशी को नरेंद्र मोदी ने बाहर का रास्ता दिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा लिया गया था। उसके बाद बीसी खंडूरी से इस्तीफा लिया गया, आनंदीबेन पटेल से इस्तीफा लिया गया, करिया मुंडा से इस्तीफा लिया गया, सुमित्रा महाजन से इस्तीफा लिया गया। सबका इस्तीफा लेने के बाद अपना नंबर आया तो मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि कुर्सी की लालच है। ये तो ठीक नहीं है ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि सत्ता का लालच, कहते हैं कि परिवार नहीं है, पता नहीं किसके लिए ये लालच है। आज आरएसएस के कार्यकर्ता जब घर घर जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि मोदी जी पर 75 साल वाला कानून लागू होगा या नहीं होगा। जब आदमी किसी पद पर बैठे हो तो उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, पद रहे या ना रहे इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जिस नियम को मोदी जी ने खुद बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाया, क्या वो नियम मोदी जी पर लागू किया जाएगा? क्या 75 साल की उम्र में मोदी की रिटायरमेंट कराई जाएगी, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन का कराया गया था? ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जिन्हें खुद मोदी ने चुटकी मार मार के 75 साल होते ही बीजेपी से आउट कर दिया, एक्टिव पॉलिटिक्स से, सक्रिय राजनीति से मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया। क्या अब वो चीज मोदी के साथ भी किया जाएगा? आरएसएस ने, संघ ने साफ कर दिया, केजरीवाल के मुताबिक आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने यह साफ कर दिया कि वो चीज मोदी पर भी, वो कानून, वो नियम मोदी पर भी लागू किए जाएंगे, लेकिन मोदी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शायद आरएसएस इस बार किसी की नहीं सुनेगी। मोदी को अपने बनाए गए नियम में आरएसएस खुद फंसाएगी। और दोस्तों यही तो बात है ना, और इसी के चलते बीजेपी और आरएसएस में, बीजेपी की टॉप लीडरशिप, आरएसएस की टॉप लीडरशिप में भगदड़, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री की कुर्सी से बाहर करने का पूरा इंतजाम जो है मोहन भागवत और आरएसएस ने कर लिया है। और कुछ समय पहले केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर भी लिखा था, पूछा था कि जिस नियम के तहत आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को रिटायर करा दिया गया था, क्या वो पीएम मोदी पर भी लागू होगा? यानी पीएम मोदी को रिटायर कराने के लिए आरएसएस तो उत्सुक है ही, उसके साथ साथ आरएसएस पर, संघ पर अब विपक्ष दबाव बना रहा है कि पीएम मोदी को जल्द से जल्द 75 कि मोदी जी होते ही उन्हें रिटायर कराइए। यानी ऐसे में मोदी जी के पास सिर्फ 10-11 महीना बचा हुआ है। बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, वो पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे मोदी जी हटेंगे तो उनके जगह पर किसे लाया जाएगा। और ये अगला 10 महीना भी मोदी जी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आरएसएस ने संजय जोशी को बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने ला रही है। और ये जो संजय जोशी है ना, इनके साथ मोदी और शाह का 36 का आंकड़ा है, जिसके बारे में बाकायदा मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने लात मार के उन्हें गुजरात से बाहर कर दिया था। संजय जोशी जो है वो नागपुर कैडर के नेता हैं, दिग्गज नेता है, वो भी प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के दावेदार रह चुके हैं, जिसे मोदी ने साइडलाइन कर दिया था। और अब बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए आरएसएस संजय जोशी को मैदान में उतार रही है। यानी ये 10 महीना मोदी जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। विपक्ष मजबूत है, आरएसएस खिलाफ है। संजय जोशी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को अगले 10 महीने में कुर्सी छोड़नी है, उन्हें उनका रिटायरमेंट कराया जाएगा, क्योंकि आरएसएस 10 महीने के अंदर बीजेपी तब एक हो जाएगी। ये बड़ा झटका है दोस्तों बीजेपी के लिए, आरएसएस की तरफ से पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसे में मोदी जी के पास सिर्फ 10 महीना है, पीएम की कुर्सी उन्हें छोड़नी ही छोड़नी है, क्योंकि 75 साल वाला
नियम जो है उन पर भी लागू होगा और आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये बात खुद आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने केजरीवाल से कहा है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आपको क्या लगता है मोदी की रिटायरमेंट के बाद अगला पीएम कौन बन सकता है? इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी है कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर शुक्रिया। जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस मैदान में उतारने वाली है दोस्तों, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी दोस्तों। ये वही संजय जोशी हैं जिनकी सेक्स सीडी वायरल करके इनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और दावा ये किया जाता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दोनों और संजय जोशी एक तरफ, इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों 36 का आंकड़ा चलता है। अमित शाह, मोदी और संजय जोशी के बीच में जो है दोस्तों 36 का आंकड़ा चलता है, इसलिए ये नागवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजर रहा है। और दूसरी ओर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। 75 साल के बाद भी वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अल्टीमेटम आरएसएस की तरफ से जारी कर दिया गया है मोदी जी के लिए। अब देखना ये है कि आखिर क्या अंदर से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं सच्ची पक्की खबरें आप लोगों तक पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।